नमस्कार सर, मैं एस्ट्रोलॉजर पॉमिस्ट नील नरेंद्र अपने इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले आपसे मिल रहे प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, मेरा आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और फिर वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। सब्सक्रिप्शन के लिए मैं आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको थोड़ा सा इस पर स्पेशल ध्यान दें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। आज जो इस वीडियो में मेरा सब्जेक्ट है वो है कुबेर का खजाना। कुबेर का खजाना, हमने ये शब्द बहुत बार सुना है कि कुबेर का खजाना होता है। तो कुबेर का खजाना यानी ये भी एक मनी को रिप्रेजेंट करता है और दूसरी मनी जो होती है उस मनी को हम बोलते हैं लक्ष्मी, यानी कि माँ लक्ष्मी द्वारा प्राप्त धन को भी हम लक्ष्मी से प्राप्त यानी लक्ष्मी को हम धन से जोड़ते हैं। तो बेसिकली इन दोनों धन में क्या फ़र्क है वो मैं आपको बताता हूँ कि जो माँ लक्ष्मी से प्राप्त हमें धन होता है वो धन जो है वो स्थिर नहीं होता। स्थिर नहीं होता, वो तभी तक स्थिर रहता है आपके घर में जब तक कि आपकी परिस्थितियाँ, आपके प्लैनेट्स, आपके द्वारा किए गए कार्य और आपका जीवन जीने का तरीका भागवतिक हो, आध्यात्मिक हो और लोगों की मदद करने वाला हो। तो ऐसी स्थिति में ये धन स्थिर रहता है। जब इस धन का आप दुरुपयोग करते हैं तो यह धन स्थिर ना हो करके आपके यहाँ से, आपके घर से निकल कर कहीं और चला जाता है। इसे लक्ष्मी का धन बोलते हैं। लेकिन कुबेर का जो खजाना है, कुबेर जो है वो एक तरीके से अगर हम देखें तो शास्त्रों के हिसाब से इसे हम यक्ष बोलते हैं और यक्ष में भी ये दक्ष होते हैं, यानी कि देने वाले होते हैं। कुबेर का खजाना एक ऐसा खजाना है जिससे आपने एक बार अगर प्राप्त कर लिया तो यह स्थिर है, ये आपके यहाँ से फिर दोबारा नहीं जाएगा। इसलिए कुबेर के खजाने को इस तरीके से हमेशा शास्त्रों में इसका वर्णन किया गया है। तो आज मैं बताता हूँ कि आपको जीवन में कुबेर का खजाना आपको कब मिलेगा। कुबेर का खजाना मिलने के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके हाथ में या कुंडली में जो इम्पोर्टेंट प्लैनेट है वो है केतु। केतु जो है, इस प्लेनेट की पोजीशन इस बात पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि कुबेर का खजाना आपको प्राप्त होगा या नहीं। क्योंकि केतु जो है, केतु का में क्या होता है कि अगर हम देखें, हमने राहु केतु के बारे में सुना होगा कि केतु में का धड़ नहीं होता, यानी ऊपर का पोर्शन नहीं होता। इसका मतलब ये होता है सुनने समझने की शक्ति और देखने की शक्ति, ये सारी शक्तियाँ कुबेर के पास नहीं है। कुबेर के पास केवल एक स्पर्श शक्ति है, यानी स्पर्श करके ही कुबेर कुबेर नहीं, केतु जो है वो अपने परिणामों की प्राप्ति करवाता है। कुबेर एक बहुत ही आध्यात्मिक प्लेनेट है जो व्यक्ति को अगर ऊंचाइयों पर लेकर जाना चाहे तो उसकी कोई सीमा नहीं है और कुछ देना चाहे तो उसकी भी कोई सीमा नहीं है। तो केतु का पर्वत हमारे हाथ में पहले कहाँ स्थित होता है हम ये देखते हैं। देखिए, ये आपका हुआ वीनस यानी शुक्र और ये आपका हुआ मून यानी चंद्रमा। इसके बीच का जो ये प्लेस है, यानी इन ब्रेसलेट लाइंस के ऊपर ये जो प्लेस है, इसे हम कहते हैं केतु। इस केतु को की डेफिनेशन और केतु की जो पोजीशन और केतु का हाथ में किस तरीके से उसकी संरचना है, कितना उसका उठाव है, उसके ऊपर क्या साइन है, यह सारा इस बात पे डिपेंड करता है कि केतु की आपके हाथ में स्थिति क्या है। इसे एस्ट्रोलॉजी में आप कुंडली में भी देख सकते हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पॉमिस्ट्री यानी पाम की। तो सबसे पहले अगर मैं केतु का को ये मेंशन कर दूं कि ये केतु का प्लेस है, तो यहाँ पर हमें साइन देखने होंगे कि कौन से महत्वपूर्ण साइन है। सबसे महत्वपूर्ण साइन इसके अंदर फिश साइन है। अगर ये फिश साइन आपका बनता है तो एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट, और ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि ये जो है आपको जो केतु के परिणाम मिलते हैं वो आपको अपनी मध्य आयु के बाद मिलते हैं। मध्य आयु का मतलब कोई उम्र नहीं है। भगवान ने अगर आपको 80 साल उम्र दी है तो आपकी मध्य आयु 40 हो गई। भगवान ने अगर आपको 50 साल की उम्र दी है तो आपकी मध्य आयु हो गई 25। भगवान ने अगर आपको 60 साल की उम्र दी है तो मध्य आयु हो गई 30। इसलिए हर व्यक्ति के लिए ये अलग अलग होता है, क्योंकि हर एक की आयु अलग अलग होती है। तो उसके आधार पर ये मध्य आयु के बाद एक्टिवेशन में आता है। और ये केतु यहाँ पर पहला मैंने आपको निशान बताया फिश का। उसके अलावा अगर यहाँ पर क्रॉस का भी साइन बन जाए तो केतु के ऊपर क्रॉस और जुपिटर के ऊपर क्रॉस, ये दो क्रॉस ऐसे हैं जो कि
काफ़ी शुभ माने गए हैं। दूसरी बात ये है कि इसमें अब देखिए, अब ये केतु है, इस प्लेस का जो है काफ़ी कुछ इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका ये शुक्र और ये चंद्रमा किस तरीके से है। तो क्यों? क्योंकि इसके मध्य का जो ये स्थान है, ये इनकी शुक्र और मून की फॉर्मेशन के ऊपर काफ़ी डिपेंड करेगा। लेट अस सपोज, मान लीजिए हम ये मानते हैं कि ये चंद्रमा आपका डिफ्लेक्टेड हो गया नीचे की तरफ, और फिर ये इस तरीके से हो गया, डिफ्लेक्टेड हो गया, तो केतु भी डिफ्लेक्टेड हो गया, यानी कि केतु खराब हो गया। अगर मान लीजिए ये बहुत ज़्यादा दब गया, तो उस स्थिति में भी ये अपने सामान्य परिणामों को देने की स्थिति में नहीं होता। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब ये दोनों प्लेनेट बहुत ही बैलेंस्ड होते हैं, तो बीच का ये स्थान एकदम बैलेंस्ड होता है। ऐसी स्थिति के अंदर आपको केतु के परिणामों को, अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती है। दूसरा, अगर आपकी ये फिंगर जो है, ये फिंगर अगर इस सैटर्न फिंगर की ओर टिल्ट हो जाए, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका केतु बेस्ट है, केतु आपका बेस्ट है। क्योंकि इस फिंगर का, यानी इस जुपिटर फिंगर का इस सैटर्न फिंगर की ओर टिल्ट होना, हल्का सा भी टिल्ट हो, 2-3 डिग्री से लेकर के 3-4-5 डिग्री तक टिल्टेशन हो, तो इससे बड़ा शुभ मानते हैं। और ये व्यक्ति के अंदर एक आध्यात्मिक ताकत का विकास करता है। यानी इसके ऐसे व्यक्ति जो है, जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है, वो आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने लगते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा साइन है। दूसरा जो इसमें इम्पॉर्टेंट साइन है, वो है थंब। आपके थंब की जो लंबाई है, वो पाम के कंपैरिजन में है, मतलब ज़्यादा लंबा होना चाहिए। यानी कोई भी व्यक्ति अगर आपका अंगूठा देखे, तो उसको ये लगना चाहिए कि इसका अंगूठा यार कुछ ज़्यादा लंबा है। ऐसी स्थिति अगर आपके हाथ में है, तो आप समझ लीजिए कि आपको वो कुबेर का खजाना मिलने वाला है। अच्छा, अब कुबेर के खजाने में क्या है? कुबेर का खजाना अगर आपको एक बार मिला, तो आपके हाथ से दोबारा जाने वाला नहीं है। ये ऐसा धन है। इसलिए कहते हैं हमेशा कि, और अंतिम यानी कि जो 50 साल के बाद की जो उम्र है, उसमें जब ये कुबेर का खजाना मिलता है, तो व्यक्ति के जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेके आता है। क्योंकि देखिए, हैप्पी एंडिंग किसी भी चीज़ की अगर होती है, तो उसे हम अच्छा मानते हैं। आपने जीवन में बहुत पहले बहुत कुछ अच्छा खाया पिया, घूमे फिरे, सब कुछ किया, और जीवन के अगर अंतिम क्षणों में आपके पास उन साधनों की कमी है, या आपके पास इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो वो सब जो पिछले 30-40 साल में आपने सुख उठाया, वो सब सुख बेकार हो जाता है। और उस समय आपने खूब स्ट्रगल किया, और लास्ट के जो आपके अंतिम है 10-15 साल है, 20 साल है, ये अगर आपके जीवन के अच्छे कटते हैं और बहुत ही सुंदर कटते हैं, अच्छे लोगों से संपर्क होता है, ईश्वर की प्राप्ति होती है, धन की कमी नहीं होती, आपका शरीर स्वस्थ रहता है, तो ये जीवन के लिए आपका, मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर इसको मैं मानता हूँ। तो ये मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव मैंने आपको बताया कि कुबेर का खजाना किस तरीके से व्यक्ति को मिलता है। इसके बारे में अगर किसी को संशय हो, या किसी को डिटेल इसका एनालिसिस या अपने हाथ के एनालिसिस को करवा करके ये पता करना हो कि क्या स्थिति है, तो वो मुझसे व्यक्तिगत संपर्क भी कर सकते हैं। मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है, वो 8685035741 है। आप इस नंबर पर मुझे कॉल भी कर सकते हैं और मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो अच्छा हाँ, यहाँ मैं एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बताना भूल गया, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभूति मैं आपको हमेशा वीडियो में एक बताता हूँ। मेरी व्यक्तिगत अनुभूति ये है कि कुबेर की जो सवारी है, वो होती है छिपकली, जिसे लेज़ार्ड बोलते हैं। कुबेर यानी छिपकली। तो देखिए, मेरे हिसाब से जब भी आपको कोई छिपकली दिखाई दे, तो उसका नमन करें, उसको भगाए नहीं, उसको मारे नहीं, क्योंकि कुबेर की सवारी छिपकली होती है। छिपकली एक बहुत ही, स्पिरिचुअलिटी के अंदर इसको काफ़ी महत्व दिया गया है और काफ़ी अच्छा प्राणी माना गया है। छिपकली एक ऐसा, उसको इस तरीके का वरदान है कि उसमें कई तरीके की, ये समझ लीजिए कई तरह के उसके पास ऐसे साधन है जो आम जानवरों को नहीं दिए गए। इसलिए मेरा आप लोगों से व्यक्तिगत निवेदन है कि आप जब भी छिपकली को देखें, तो उसे प्रणाम करें, मानसिक रूप से प्रणाम करें, उसे भगाएं नहीं, उसे मारें नहीं। हाँ, बहुत अधिक स्थिति अगर आपके घर में ज़्यादा है या कुछ है, तो आप उनको थोड़ा सा उनको हटा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, लेकिन उन्हें मारें या भगाएं या कुछ इस तरीके से उनके साथ ना करें। और अगर आपको दिवाली या दिवाली से पहले धनतेरस, इन दिनों में अब अगर आपको कोई छिपकली दिख जाती है, तो ये बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है,
और नेचुरल है कि अगर आपको उस वर्ष में ये छिपकली दिखी है तो वह वर्ष आपके जीवन में कुबेर का खजाना लेकर के आएगा, ये बिल्कुल तय बात है। इसलिए अगर ऐसी स्थिति के अंदर आपको धनतेरस वाले दिन अगर छिपकली दिखाई दे तो उसकी पूजा अर्चना करें और भगवान से प्रार्थना करें कि ईश्वर हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे और आपका वास हो। थैंक यू वेरी मच। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच।